हेलो फ्रेंड्स। कल एनआईएस डीएलएड को जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उसकी पूरी योग्यता को अमान्य कर दिया गया। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से एनआईएस डीएलएड के बच्चों को जिन्होंने अभी तक कंप्लीट किया है उनके लिए एक निराशा जो है सुप्रीम कोर्ट से हाथ लगी है। इसमें बात ये हो जा रही है कि एनसीटी का जो रोल है वो क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी यही सारी चीजें जो है चल रही हैं। आप इंटरनेट की बात करो, हर जगह पे यही चीज छाई हुई है कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले बच्चों का अब क्या होगा। अब उनको जो है किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जा सकेगा और साथ साथ जो पीछे की भर्ती हुई है उसमें भी जो है तलवार लटक सकता है। आप यहाँ पर देखिए, 18 माह का ओडीएल 2 वर्षीय नियमित डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। हर जगह का हेडिंग आपको यही देखने को मिलेगा कि 18 महीने का कोर्स 2 साल के कोर्स के बराबर नहीं है। चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आगे फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको मिल सके। देखिए, 18 माह का, जैसा कि ये एक मैथमेटिकल टर्म लग रहा है कि 18 मंथ्स इज इक्वल टू 24 मंथ्स, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी क्लियर है। लेकिन बात ये है कि एनसीटी ने इसको तो मान्य कर दिया था। आपने जिस बॉडी को बनाया है कि वो ही मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है निर्धारित करेगा, वो किस तरह का डिसीजन ले रही है, उसने कैसे कर दिया, जब उसे भी तो समझ में आना चाहिए 18 = 24 नहीं हो सकता है। तो इसमें बच्चों के साथ जो है अन्याय हुआ है। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे पहले तो उत्तराखंड का ये जनरली देखने को नहीं मिलता है। देखो, जब बीएड वाला मामला चल रहा था तो उस समय भी हमने बोला था कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको सुप्रीम कोर्ट जल्दी अनदेखा नहीं करेगी, और वही हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज लागू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है जो इसमें जो जस्टिस थे गवई, और उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि जो हाई कोर्ट में हुआ वो हाई कोर्ट में वहां पर हुआ। आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए हो तो यहाँ का मामला आप यहाँ पे रखो, बार बार हाई कोर्ट का रेफरेंस मत दीजिए। तो ये जब बोला गया था ना तो भी लगा था कि हाँ चलो, मतलब कि लग रहा है कि अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, और वही चीजें हुई भी। उन्होंने 14 सितंबर 2022 को जो आदेश दिया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट को, उसको कंप्लीटली क्लियरली रद्द किया है। इनफैक्ट ये भी जो है वर्ड यूज किया गया है कि किस तरह से जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 18 महीने के कोर्स को 24 महीने के कोर्स के बराबर बना दिया है। और उत्तराखंड में 2020-2021 में निकली सहायक शिक्षकों की रिक्तियों का मामला जो है इसमें है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आवेदन के लिए योग्यता मानदंडों में 18 महीने और 2 वर्ष के डिप्लोमा धारकों को लेकर फैसले को भ्रम दूर करते हुए महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। ये बहुत दिनों से ये मामला चला आ रहा था। ये जितने भी हाई कोर्ट में अभी गया था वहां से तो जीत हासिल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरी तरीके से पासा पलट दिया गया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें उसने राज्य सरकार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से 18 महीने का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा रखने वालों को आवेदन पर भी विचार करने का आदेश दिया था। देखो, इसमें पॉइंट्स ये रखे गए हैं ना कि ये 18 महीने का कोर्स जो लाया गया था ये उन लोगों के लिए लाया गया था जो इन सर्विस है, जो कि ऑलरेडी सर्विस में है लेकिन ट्रेनिंग उनको नहीं मिली हुई है। तो वो लोग अपने सर्विस में रहते हुए जो है ये 18 महीने का कोर्स कर लेंगे जिससे कि वो ट्रेंड हो जाएंगे। इसी बात पर जो है उन्होंने क्लियर चीजों को किया है कि ये एनसीटी की तरफ से इन सर्विस वालों के लिए लाया गया था, ना कि सामान्य बच्चों के लिए और कर करके जो है इसमें जॉब ले ले, ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में पटना और त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को भी गलत माना है जिनमें 18 महीने के डिप्लोमा धारकों को आवेदन के लिए योग्य माना गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पटना और त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही 14 सितंबर 2022 को फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पूरे देश पर होगा। अब ये बात ये नहीं रह गई है कि ये पटना में होगा या त्रिपुरा में होगा या उत्तराखंड में होगा, ये पूरे देश पर लागू होगा ये फैसला। और जहां जहां पे जिस हाई कोर्ट में भी एनआईएस डीएलएड को मान्य माना गया था उन सभी को जो है वो रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा रखने वाली याचिकाकर्ताओं को जयवीर सिंह और अन्य की अपीलें स्वीकार करते हुए सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नियम कानूनों की व्याख्या करते हुए 38 पेज का विस्तृत आदेश दिया है। 38 पेजेस का जो है ऑर्डर दिया गया है, जिसमें हर रेफरेंस को क्लियर किया गया है। उत्तराखंड के जो फैसले को वो भी बताया गया है। एनसीटी का रोल भी क्लियर किया गया है कि हाँ, एनसीटी का रोल है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बनाए, लेकिन इस पॉइंट में एनसीटी ने जो है सही तरीके से अपना क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। अध्यादेश लाया गया है, उसमें कुछ नहीं बोला गया है। तो ये बहुत सारी चीजों पर जो है इसमें डिस्कशन हुआ एंड देन फाइनल जो है यही दिया गया कि ये जो है अमान्य होगा। अभी बच्चे जो है क्या करने वाले हैं उस पर हम सब बात करेंगे ही। देखिए, याचिकाकर्ताओं के वकील धनंजय गर्ग ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से स्थिति साफ होने के बाद 18 महीने के और 2 वर्ष के डिप्लोमा को लेकर फैला भ्रम दूर हो गया है। अब साफ हो गया है कि एनसीटी के नियम और आदेशों के मुताबिक सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 2 वर्ष का नियमित डिप्लोमा ही चाहिए होगा। 18 महीने का डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज इसमें बात बोली गई थी कि जब भी क्वालिफिकेशन वाली बात आती है वहां पर 2 साल का डिप्लोमा ही मांगा जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 2 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है। तो एनसीटी ने इसको कैसे मान्य करने का किया है? क्या उसने कोई अध्यादेश लाया है? क्या किसी तरह के इस तरह का गैजेट लाया गया है? तो एनसीटी की तरफ से जवाब था नहीं, कोई एनसीटी ने गैजेट नहीं लाया है। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कि 18 महीने के कोर्स को भी डिप्लोमा कॉल किया जा रहा था। और जो रिजल्ट मिल रहा था, जो मार्कशीट मिल रहा था बच्चों को ये 18 महीने का कोर्स करने के बाद, उसमें भी डिप्लोमा ही लिखा जा रहा था। ये ही सारे पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन आप सब जानते हो कि पॉइंट्स कोई भी दिए जाए, जब फैसला आ गया तो आ गया। जस्टिस बी आर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है कि पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है और 2 साल के डिप्लोमा को ही मान्य माना है, 18 महीने को नहीं। तो यही जो है चीजें निकल कर आई हैं। जो 18 महीने वाले बच्चे हैं उनका यही कहना है कि हमने तो एनसीटी के नोटिफिकेशन को देख करके ये डीएलएड किया था, अब हम क्या करें, हमारे पास ना ही टाइम बचा है और ना ही जो है हमारे पास इतना पैसा है कि हम कोई और जो है कोर्स करें और टीचिंग फील्ड में आए। तो हमारे लिए जो है सरकार क्या करेगी, एमएचआरडी से और सरकार से वो लोग निवेदन कर रहे हैं। रिव्यू पिटिशन जो है दाखिल करने की बात जरूर हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है आगे का प्रोसेस स्टेप लेने की बातें चल रही है। तो यही खबर जो है अभी निकल कर सामने आई है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।